वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमने जो लेक्चर डिस्कस करना है वो है 16 सब्जेक्ट मैथ है और क्लास 7th है। रिव्यू एक्सरसाइज डिस्कस करनी थी चैप्टर नंबर 9 की। तवज्जो से आपने देखना है, बुक वर्क होगा आज आपका तकरीबन सारा, तो वहां से आपने सही तरह से मार्क कर लेना है कौन कौन सा निशान मैं कहाँ पे लगवा रही हूँ। ठीक है, तो देखें पेज है 121। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, समरी में देखें। समरी में आ जाए 122 पेज पे लिखा हुआ है समरी का पॉइंट नंबर 1। अ लीनियर इक्वेशन इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन in which each term is either a constant or the product of a constant। ये डेफिनेशन आपने याद करनी है, मैंने ब्रीफली आप लोगों को समझा दी थी पहले जब टॉपिक स्टार्ट किया था। ठीक है, यहाँ से आप इसका निशान लगा लें। क्लियर हो गया समरी का पॉइंट नंबर 1। आगे है व्हाट इज मीन्ड बाय द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है कि इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, इसका क्या मतलब है। तो ये है द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ये मैं आपको लिखवा देती हूँ। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन पार्ट नंबर 2, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये आप लिख लें क्योंकि यहाँ पे थोड़ी इजी लिखी हुई है तो मैं वो लिखवा देती हूँ आपको। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल which make the equation the value of variable which makes the equation of a true sentence is called solution of the variable, solution of the equation। The value of the variable which makes the equation of a true sentence, कि वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो एक इक्वेशन बनाती है, ट्रू सेंटेंस बनता है उससे। क्योंकि इक्वेशन बनाते हुए स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि जब हम इक्वालिटी का साइन शो कर देते हैं तो वो इक्वेशन होती है। जैसा कि मैं यहाँ पे लिख दूं 2x + 3 = 9, ये जैसे आपको समझा रही हूँ। तो ये जब हमने इक्वालिटी का साइन शो कर दिया तो इसे हम कहते हैं इक्वेशन। क्या कहते हैं? इक्वेशन। अब यहाँ से अगर हम x की कोई वैल्यू निकालें, सपोज करें हमने 7 निकाल दी, तो ये हमने उस वेरिएबल का सॉल्यूशन निकाल लिया है। बात समझ में आ गई है? तो यही डेफिनेशन है, ये आपने याद कर लेनी है। आगे देखें, डिफाइन द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, पार्ट नंबर 3 है डिफाइन द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आप पेज नंबर 115 पे आ जाए। 115 पे स्टार्ट में लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + b = 0 where a not equal to 0 is called linear equation in one variable। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की डेफिनेशन पेज नंबर 115 की फर्स्ट वाली लाइन जो है ये डेफिनेशन है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि ये क्या बात है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहली बात तो मैंने आपको ये बताई, जैसा कि ये वाली मैंने एग्जांपल अभी आपको दी है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखिए इसमें एक ही, पहली बात तो ये है कि इसमें एक ही वेरिएबल यूज हुआ है x, ठीक है। और दूसरी लीनियर कैसे है कि इसकी डिग्री 1 है। क्या है? इसकी डिग्री 1 है। और इक्वेशन हम क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें इक्वालिटी का साइन है, इसलिए हम कहेंगे इक्वेशन है।
लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बात समझ में आ गई है? ये डेफिनेशन आपने लीनियर इक्वेशन की तैयार करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। कंप्लीट द सेंटेंस विद प्रॉपर वर्ड। अब हमने सेंटेंस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट में लिखा हुआ है द इक्वेशन विच कंटेन अ सिंगल वेरिएबल विद द एक्सपोनेंट 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 1 डिग्री। क्या ऐसी जो सिंगल वेरिएबल जिसमें यूज होता है, जिसका एक्सपोनेंट 1 होता है, उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। वैसे यहाँ पे आप वेरिएबल भी लिख सकते हैं और डिग्री भी। डिग्री आएगा फर्स्ट, ये ब्लैंक्स है, ठीक है, ये आप लोग ने तैयार करनी है। आगे देखें, a linear equation in on variable is an equation। जिसमें वेरिएबल आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं? इक्वेशन। तीसरी है subtraction of the same number to both side of an equation does not affect the इक्वालिटी। देखिए, जब हम इक्वालिटी का साइन आ जाए और दोनों तरफ सब्ट्रैक्शन हमने करनी हो तो इससे हमारी इक्वेशन डिस्टर्ब नहीं होती। सेम नंबर से अगर हमने करनी हो, क्या आ जाएगा इसमें? सेम नंबर। जैसा कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा देती हूँ। मैं यहाँ लिख दूँ 3x + 7 इज इक्वल टू 8। अब हमें क्या करना है? ये 3x तो x के साथ, ये तो वेरिएबल है, इसके साथ 3 के साथ, लेकिन 7 जो है कांस्टेंट है, इसको हमने इक्वल के दूसरी साइड लेके जाना है। तो हम ये मेथड अपना सकते हैं कि 3x ये +7 तो -7 इधर भी कर दें और 8 -7। तो देखें, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। -7 क्योंकि वैसे भी तो हमने 7 को उठा के दूसरी साइड पे लेके जाना था। तो ये बात इसमें बताई गई है कि सेम नंबर अगर हम सब्ट्रैक्शन इक्वेशन में करें तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, उसके बाद है सर्कल द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आप लोगों ने सॉल्व करके आंसर खुद निकाले, लेकिन मैं आप लोगों को जस्ट यहाँ ब्रीफली समझा देती हूँ थोड़ा थोड़ा सा कि आपने करना कैसे है, क्योंकि ये सारे पार्ट जो हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.1 के हैं, आसान से हैं। जस्ट आप लोगों ने हर एक के वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें फर्स्ट लिखा हुआ है इफ 1/5 x इज इक्वल टू 3 देन x इज इक्वल टू। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन है 1/5x इज इक्वल टू 3। तो कहते हैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें। तो जब देखें x/5 इज इक्वल टू 3 या 5 को जब हम इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो 5 3 और 15 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 15। x इज इक्वल टू 15। फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है MCQs वाला, फर्स्ट वाले का आंसर आता है 15। ओके, आपने सॉल्व करके खुद चेक करना है। अब पार्ट नंबर 2 है द इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x + 1 इज अ लीनियर इक्वेशन विद एक्सपोनेंट। लीनियर इक्वेशन विद एक्सपोनेंट क्या होगी? मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन अगर उसकी डिग्री 1 हो तो फिर हम कहते हैं कि ये इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। आपने 1 पे टिक लगाना है। 2 वाले का आंसर क्या आ रहा है? 1। समझ आ गई? आगे देखिए, द सोल्यूशन ऑफ 1 + 4x इज इक्वल टू 5 इज। कहते हैं यहाँ से सोल्यूशन निकाले x का, तो क्या है 1 इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा 5 - 1, तो आंसर आ गया 5 - 1 4। अब 4x इज इक्वल टू 4, तो 4 दूसरी तरफ जब जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा। तो पार्ट नंबर 3 का भी ऑप्शन ए टिक होगा। पार्ट नंबर 3 जो है उसका आंसर भी आता है 1। समझ आ गई है? नेक्स्ट देखें, लिखा हुआ है द सोल्यूशन ऑफ 2z - 6z इज इक्वल टू 8। अब यहाँ से z की वैल्यू निकाली है।
ये आ जाएगा -6 में से 2 माइनस करें तो आंसर आ जाता है 4, और बड़ी रकम के साथ साइन माइनस का है तो माइनस तो साथ में रहेगा, यानी -4g इज इक्वल टू 8। अब -4 को हम इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं सॉल्व करके बता देती हूँ आपको। लिखा हुआ है 2g - 6g, 2g - 6g इज इक्वल टू 8। ये है, इन दोनों को माइनस करेंगे क्योंकि वेरिएबल इनका सेम है, तो लिखेंगे 9 - 2 तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4g। आप साइन वो लगाएंगे जो बड़ी रकम के साथ होगा, तो बड़ी रकम के साथ साइन माइनस का वो लिखेंगे इज इक्वल टू 8। क्लियर हो गया। अब देखिए फाइंड वैल्यू हमने z की करनी है, लिखेंगे z इज इक्वल टू 8 बाय -4। z इज इक्वल टू 4 1 4, 4 2 8, आंसर आ गया -2। क्या आंसर आ गया? -2। ये पार्ट नंबर 4 का आंसर आएगा ए वाला, z इज इक्वल टू -2। -2 पे टिक लगा लें। ओके, सबका लिखा हुआ सबका लगा लें। लास्ट वाला है द सोल्यूशन ऑफ 5y + 9 इज इक्वल टू 7y + 3 इज। अब इसका सोल्यूशन हम फाइंड करते हैं पार्ट नंबर 5 का। पार्ट नंबर 5 का सोल्यूशन देखें। 5y + 9 इज इक्वल टू 7y + 3। अब क्या करेंगे, y वाली वैल्यू को एक तरफ ले जाएंगे और जो कांस्टेंट वाली है उनको एक तरफ रख लेंगे। लिखेंगे 5y, ये 7y प्लस का इक्वल के जब दूसरी साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, -7y। अब +3, ये +9 है, इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो -9 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर आ जाता है 2y। अब बड़ी रकम के साथ साइन माइनस का है तो माइनस लगाएंगे, इज इक्वल टू -6। क्लियर हो गया। अब देखिए माइनस माइनस दोनों तरफ आ गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा हमारे पास 2y इज इक्वल टू 9। अब 6 सॉरी, अब y इज इक्वल टू 6/2, 2 1 2, 2 3 6, y इज इक्वल टू 3। आंसर आ गया हमारे पास 3। तो ये है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पे आप टिक लगा लेंगे, y इज इक्वल टू 3। समझ आ गई है? दोबारा से सुने, जो हमने ब्लैंक्स फिल की है, फर्स्ट वाली में आता है डिग्री, सेकंड वाली में इक्वेशन और थर्ड वाली में सेम नंबर। एमसीक्यूज फर्स्ट वाला जो है उसका आंसर आता है 15, सेकंड वाले का 1, थर्ड वाले का भी 1, और 4 का आता है -2 एंड 5 का आता है 3। क्लियर हो गया। ये रिव्यू एक्सरसाइज थी, हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ये हल करने वाले हैं और ये आप लोग खुद करेंगे क्योंकि ये हमने पहले कर लिए हुए हैं। तो अब आप उन्हीं क्वेश्चंस को फॉलो करके जो हमने एक्सरसाइज 9.1 की है उसके मुताबिक आपने ये काम करना होगा। बात समझ में आ गई है सबको? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है 10 पार्ट उसके हैं और क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसके 5 के पार्ट हैं। आज आपका होमवर्क ये होगा कि आपने क्वेश्चन नंबर 5 और 4 को नोटबुक पे हल करना है और फिर मुझे चेक भी करवाना है, ठीक है? तो जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है ये बुक वर्क है। समझ आ गई? ओके, अल्लाह हाफिज। आज के लिए इतना ही काफी है।